विगत दिनों में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों, एनडीए की तमाम पार्टियां दूसरे दल के लोगों को अपने में या तो दबाव डालकर या ब्लैकमेल करके समेटने में लगी हुई रही है। लेकिन पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जी ने तथाकथित घर वापसी की है। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार पिछले कई वर्षों से, जब से उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तब से उन्हें बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की चिंता ज़्यादा थी। बिहार ही नहीं, पूरे देश में जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, इस बात की चिंता उन्हें बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो एनडीए सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत थे। आज वो तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे जनता दल यूनाइटेड में जाकर फिर शामिल हो गए। उन्होंने कम्युनिटी लीडरशिप का जो स्वांग रचा था, समाज के, कुशवाहा समाज का नेता होने का जो दम भरा था, समाज के लोगों को 10 वर्षों तक दिशाविहीनता और इल्यूजन, मतलब भ्रम का जाल फैलाकर उनके आंख पे पट्टी बांधकर और उनको अपने साथ साथ लेकर मुख्यमंत्री करके पूरे बिहार में घूमकर उन्होंने जो राजनीतिक अराजकता पैदा की, वो आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया और लोगों के सामने है। लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लोग धोखा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा दिया गया, और ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को किसी गलत नाम पर, गलत नारे के आधार पर, गलत इंटेंशन के साथ पूरी आबादी का एक छोटा हिस्सा अपने पोटली में कैद करके और हाट पर जाकर कोई बेच आया हो। और ऐसे व्यक्ति और ऐसे दल का वही हश्र होता है कि उनके और उनके परिवार के सिवा, माने उनके लाभ प्राप्त करने वाले लोगों में कोई दूसरा शामिल नहीं हो पाता, और वह अपने परिवार की देख रेख में पूरी जनता की भावना को समेटकर उन्होंने लगा दिया और जनता ठगी सी महसूस कर रही है। अब वो जनता सवाल कर रही है उपेंद्र कुशवाहा जी से कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गई, और बिहार ही नहीं पूरे देश में क्या कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो गया और उनके द्वारा डिमांड किया गया रिजर्वेशन सिस्टम लागू हो गया। और जो तीसरा सवाल यह था कि किसान आंदोलन पर उन्होंने इन्हीं सरकारों के खिलाफ कई बार आंदोलनात्मक कार्य किए हैं, जिन लोगों का साथ लेकर किए, और जिन लोगों को उन्होंने प्रदर्शन के क्रम में हजारों लोगों ने लाठियां खाई, पिटाई लगी, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हुए। उन लोगों की जो भावना थी उनका क्या हुआ? क्या उनके जो डिमांड थे सब पूरे हो गए? किस कारण से, क्या कोई व्यक्तिगत कारण से किसी पार्टी में जाता है तो इतने लोगों को इतने दिनों तक धोखा देकर अब भ्रम में रखने की क्या ज़रूरत है? यहाँ की जनता और जिस कम्युनिटी का नेतृत्व करने का वो दम भर रहे हैं, सच बात यह है कि पूरी कम्युनिटी ने उनको छोड़ दिया है, और अब वो उनका समापन समारोह परसों था, उनकी राजनीति का समापन समारोह लोग मान रहे हैं। और ऐसे समय में हम यही कहेंगे कि लोगों को ऐसे नेताओं से बचकर रहना चाहिए। कोई सवाल? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि ये समय की मांग है कि हमारा समाज जो है वो एक मंच पर आ जाए, तो ऐसे में आप भी तो उसी समाज से है ना? नहीं, एक मंच पर, किस मंच पर? इन बात सोचना होगा। आपने महात्मा फूले की प्रतिमा लेकर और फोटो लेकर पूरे बिहार घूमने का काम किया, और एक नहीं 5-5 वर्षों तक आप लोगों के बीच घुमाते रहे कि आप उन्हीं के विचारों के पथ पर चलने वाले लोग हैं। आपने जगदेव बाबू के हर जयंती और मतलब जो पुण्यतिथि के अवसर पर आपने आयोजन किया और कहा कि हम जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी से ही सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सानिध्य वाली जो पार्टियां हैं जिसमें वो गए हैं, क्या वो जगदेव बाबू के विचारों को मानने वाले हैं?
क्या वो महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को मानने वाले हैं, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले हैं? क्या जगदेव बाबू के हत्यारों से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? क्या उनकी पार्टी या उनके गोद में जाकर नहीं बैठे? ये उनसे पूछे जाने वाला सवाल है। तो किस एक मंच पर पूरा कुशवाहा समाज बिहार का इस बात के लिए अब प्रतिबद्ध है कि जगदेव बाबू के विचारों पर ही चलेगा, और जगदेव बाबू के विचारों पर चलने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और पूरी जो महागठबंधन की पार्टी है वो है, और उन्हीं के विचारों पर जीत कर आई है। आज धोखे से यदि सरकार नहीं बनती तो शायद उन्हीं के विचारों का शासन इस राज्य में होता। और जो नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो वेलफेयर कानून जो है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, जोर का झटका धीरे दिया जा रहा है, महंगाई पर कितना जन आंदोलन हुआ, किसान बिल पर जन आंदोलन हुआ, ये सारे जो फासिस्ट लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने तय कर रखा है कि डिक्टेटरशिप ही इस राज्य और देश में लागू रहेगा, तो उन लोगों के गोद में जाकर कभी भी एक मंच पर हम आने के लिए कम से कम ये समाज तैयार नहीं है। यह समाज खेतिहर समाज है, यह समाज किसान है और किसान आंदोलन के साथ है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा स्पष्ट करें कि वहाँ क्या किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। 13% वोट बैंक पर तो नीतीश कुमार ने कब्जा कर लिया ना, अपना कुनबा को बढ़ा लिया। ये परसेंटेज ऑफ वोट पर हम लोग काम नहीं करते हैं। ये नीतीश कुमार भी बोलते थे कि हम जो है अर्थमेटिक्स पे काम नहीं करते हैं। तो फिर इस तरह की बात आप क्यों उठा रहे हैं? 13% कौन 13%? कौन किसकी बपौती हो गई? कोई किसी का गुलाम है क्या? कुशवाहा समाज हो चाहे कोई समाज हो, यदि नेता गलत रास्ते पर जाएगा तो जनता उसके विरुद्ध जाएगी। और लालू प्रसाद ने तमाम जगदेव बाबू के 90% लोगों के लिए जो भावना थी, उनके मूल्यों की रक्षा की है, उनके विचारों की रक्षा की है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल उनके विचारों का संरक्षक है। क्या कुशवाहा समाज के लिए उपेंद्र कुशवाहा बड़ा नेता है, ये बात आप मानते हैं? काहे को माना जाएगा? जनता ही बड़ा बनाती है, जनता ही धूल चटाती है। आरजेडी के नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद नहीं, जनता ही धूल चटाती है, जनता ही शीर्ष पर पहुंचाती है। आरजेडी के नेताओं का मकसद यही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी आरजेडी के अलायंस में आकर और अपनी इच्छा से आकर अलायंस में शामिल हुए थे, और उन्होंने पिछले दिनों हमारे मंच पर से ही तरह तरह की बात का भरोसा जीतने की कोशिश की थी, और 10-12 वर्षों से खुद माला पहनकर और बिहार की सड़कों पर मुख्यमंत्री करके लोगों को कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश की। उनको लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका जो रास्ता है काम करने का वो मुख्यमंत्री बनने का है। मैं कह रहा हूँ कि उनका रास्ता गलत है। यदि नेता में विजन नहीं है, नेता में यदि विजन नहीं है तो नेतृत्व क्षमता की पहली निशानी होनी चाहिए। नहीं, आपको बताने की ज़रूरत यदि नहीं है, बताने की ज़रूरत यदि है तो मैं अपने बताने के बजाय चाहूँगा कि आप आम आवाम के बीच जाकर उनसे पूछ लें। पटना में खड़े चंद लोगों के से पूछने के बजाय जहाँ वो दावा करते रहे हैं, उस इलाके में जाकर लोगों से बात कर लें तो आपको अंदाज लग जाएगा। नागमणि जी दावा कर रहे हैं जगदेव बाबू के विरासत पर, राजद भी दावा कर रही है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा भय कुशवाहा से लगा, और काफी ज्यादा खुशी हुई कुशवाहा के सामने। नीतीश कुमार जी तो जाति पाति पर विश्वास करते नहीं है, कैसे कुशवाहा और किसी और पर लग रहा है? मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे थे नागमणि जी, मैं किसी पर कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब मैंने नागमणि जी जगदेव बाबू के रक्त पुत्र हैं, और तो विचार पुत्र कोई जरूरी नहीं है कि रक्त पुत्र विचार पुत्र भी हो। मैं वही कह रहा हूँ कि विचार पुत्र जगदेव बाबू के विचार पुत्र तो लालू प्रसाद हैं, उन्होंने उनके विचारों की रक्षा की है। तो इस बात को लोग जान रहे हैं, इसलिए सबके सब हाशिए पर है। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में जनता एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ खड़ी होगी। और ये परसेंटेज हम नहीं जोड़ रहे हैं,
ये समाज जो है वो जगदेव बाबू के विचारों का समाज 90% समाज है। बिहार की आबादी का 90% जो शोषित हैं उन सब लोग की एकजुटता राष्ट्रीय जनता दल के साथ होगी। आने वाले दिनों में जनता इन लोगों को मजा चखाएगी जिन लोगों ने अपने पद लोलुपता के चलते। अब बताइए, तीसरी बार एक पार्टी में जा रहे हैं, क्या कमिटमेंट है आपका जनता के प्रति? क्या कमिटमेंट है आपका समाज के प्रति? आपने किसको क्या दे दिया? आपके निर्णय के चलते बिहार में एक भी एमएलए उस पार्टी का नहीं है। सारे रालोसपा के साथी जो डेडिकेटेड होकर लंबे समय से हम लोग की बात भी नहीं सुनते थे, इतनी दीवानगी थी, वो सारे लोग अब उनसे पूरी तरह फेडअप हो चुके हैं। लगभग सारे लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन किया। लगातार पूरे बिहार से फ़ोन आ रहा है और हम सबका वेलकम करते हैं, इसलिए कि उनकी भी इच्छा थी, उन तमाम लोगों की इच्छा की थी कि जगदेव बाबू के विचारों की सरकार बने। और मैं समझता हूं कि ऐसे ही चंद लोगों की वजह से बिहार में जगदेव बाबू के विचारों की सरकार नहीं बन सकी। कुछ लोग लूट के ले गए और कुछ लोगों ने अंदर अंदर इस बात को अंजाम दिया कि जगदेव बाबू के विचारों के दुश्मनों की सरकार बन जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया।